आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और बात करूंगा मैं ईडी की, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट और मोदी सरकार की। जी हां, अगर कहा जाए तो गलत न होगा कि मोदी सरकार को एक बड़ा झटका लगा है, बल्कि यह भी हम कह सकते हैं कि वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री मोदी को बड़ा झटका लगा है। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के मामले में इतना बड़ा फैसला ले लिया है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मोदी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, कौन सा ऐसा फैसला आ गया। जी हां, तो एक बड़ा फैसला यह है कि जिस ईडी डायरेक्टर को बार बार उसका कार्यकाल बढ़ाया जा रहा था और तीसरी मर्तबा आप देखिए कि 18 नवंबर 2022 को ईडी के डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। मैं नाम बता देता हूं, नाम उनका है संजय मिश्रा। यह तीसरी बार उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था रिटायरमेंट के बाद। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह जो तीसरा कार्यकाल बढ़ाया गया यानी मुद्दते कार जो है, जो तौसी की गई है, यह गैर कानूनी है, ये ठीक नहीं और फौरन इनको हटाया जाए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब से यानी ये जो तीसरा कार्यकाल बढ़ाया गया है ये गैर कानूनी है, ये ठीक नहीं है और ये अवैध है, ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अब ये फैसला जो है वो बहुत हंगामी हो गया। हंगामी इसलिए हो गया कि सरकार पे सवाल खड़े हो गए कि आखिर सरकार ने जानबूझकर ऐसा क्यों किया, बार बार एक ही रिटायर ऑफिसर को अपॉइंट क्यों किया, क्यों उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, ये सवाल उठ रहा है। अब अपोजिशन का कहना यह है और अपोजिशन में कांग्रेस का कि अगर 18 नवंबर 2022 के बाद जो भी काम हुए, चूंकि सरकार ने कहा है कि ये तकर्रुरी ही या अपॉइंटमेंट ही जो है वो अवैध है, गैर कानूनी है, तो फिर इस दौरान जो भी फैसले ईडी ने लिए उसकी भी दोबारा समीक्षा होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और इसको बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, ऐसा अपोजिशन का कहना है। हालांकि जो कानून के जानकार हैं, माहिरीन हैं, उनका यह कहना है कि भले ही सुप्रीम कोर्ट इसको अवैध करार दे दे इस अपॉइंटमेंट को, लेकिन इस दौरान ईडी ने जो फैसले लिए हैं वो फैसले नाजायज नहीं हो सकते, गैर कानूनी नहीं हो सकते, वो कानून के दायरे में ही आएंगे। बहरहाल ये क्या होगा ये अलग बात है। और यह भी कहा जा रहा है कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से डायरेक्टर को नहीं हटाया, बल्कि उन्हें 31 जुलाई तक का वक्त दिया। बड़ी हैरत की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा। हालांकि मैं वकील नहीं हूं, मैं बहुत ज्यादा कानून भी नहीं जानता हूं, लेकिन इतनी बात जरूर समझता हूं इन्हीं लोगों की बातें सुन करके कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 18 नवंबर 2022 में जो संजय मिश्रा की तकर्रुरी हुई है, जो अपॉइंटमेंट हुआ है, तीसरी बार जो इनकी तौसीह हुई है, ये अवैध है, तो अगर ये अवैध है तो फिर 31 जुलाई तक ये काम कैसे कर सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और क्या जिसका अपॉइंटमेंट ही जो है वो गैर कानूनी हो, अगर वो ईडी में रहेगा तो क्या जरूरी नहीं है कि ये 20 दिन 25 दिन जो है इसमें भी कुछ गलत हो? फिर हटाने और ना हटाने और कानून और गैर कानून का फर्क क्या रह गया, ये एक बड़ा सवाल है। क्या ऐसे शख्स को, ऐसे ऑफिसर को तत्काल प्रभाव से नहीं हटाना जाना चाहिए, ये एक सवाल है। दूसरी तरफ जो नौकरशाह हैं उनमें भी चीमागोइयां शुरू हो गई, उसमें भी अब भगदड़ सी मच गई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे नौकरशाहों को इंतजार था कि सुप्रीम कोर्ट ईडी के डायरेक्टर के इस मामले में क्या फैसला करता है। उसकी वजह साफ है, कोई भी ऑफिसर हो वो भी प्रमोशन चाहता है। ईडी डिपार्टमेंट में जो लोग इनके पीछे हैं वो भी तो चाहते हैं कि वो डायरेक्टर बने, वो भी तो चाहते हैं कि उनका प्रमोशन हो। लेकिन अगर एक ही रिटायर शख्स को बार 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 उसके कार्यकाल को बढ़ाया जाएगा तो जाहिर है कि जो पीछे रहे होंगे वो तो रिटायर हो जाएंगे, वो तो बन ही नहीं पाएंगे। जबकि हर ऑफिसर की ख्वाहिश होती है कि चाहे 10 दिन के लिए ही वो आला अफसर बने, उसकी ख्वाहिश होती है, लेकिन बने। तो ऐसे में जाहिर है कि नौकरशाह भी खुश हो रहे हैं, हालांकि कोई बयान नहीं देगा।
अच्छा, ये भी खबर आ रही है कि अब जोड़तोड़ भी शुरू हो गई है, क्योंकि अगर ये हट जाएंगे 31 जुलाई को तो नया कोई ऑफिसर आएगा, वो कौन ईडी का डायरेक्टर होगा। अच्छा, ये ईडी जो है, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट जो है, वो पिछले 3-4 वर्षों में काफी पॉपुलर हुआ है। यानी सीबीआई और तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो पीछे रह गई हैं, ईडी जो है वो आगे निकल गया। अगर आप अभी मजाक में ही किसी को फोन कर दीजिए और ये कह दीजिए कि मैं ईडी डिपार्टमेंट से बोल रहा हूं, तो सच जानिए कि उसके पसीने छूट जाएंगे। इतना मजबूत कभी ईडी डिपार्टमेंट रहा नहीं, इतना वर्क करने वाला, इतनी पावर उसको दी गई है इस मोदी सरकार में कि ईडी जो है उसने सबको हिलाकर रख दिया। तो अगर इतना पावरफुल डिपार्टमेंट है तो जाहिर है कि कोई भी ऑफिसर चाहेगा कि वो इसका ओहदेदार बने। ये एक बहुत अहम सवाल। दूसरा ये कि इतना इल्जाम कभी ईडी पर लगा भी नहीं। जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि ईडी का इतना नाजायज इस्तेमाल किसी भी सरकार में नहीं हुआ है, इसको सियासी मुफाद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पूरा टूल किट्स की तरह इसको लिया जा रहा है। यानी पहले सीबीआई को तोता कहा जा रहा था, लेकिन ये तोते का बाप निकला ऐसा लग रहा है जिस तरीके से काम कर रहा है। और फिर ये जो बार बार एक रिटायर शख्स को बार बार प्रमोशन दिया जा रहा था, बार बार उसके कार्यकाल को बढ़ाया जा रहा था, इससे भी एक सवाल तो पैदा होता है कि आखिर पीएम मोदी को संजय मिश्रा में ऐसा क्या दिख गया? क्या जो दूसरे ऑफिसर हैं उन पर मोदी जी को यकीन नहीं है? संजय मिश्रा ऐसा क्या जानते हैं कि इन्हीं को बार बार जिम्मेदारी दी जा रही है? यह एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब तो जाहिर है कि सरकार ही दे सकती है कि ऐसी कौन सी खूबी थी, ऐसी कौन सी वजह थी, ऐसा कौन सा प्लान इनके दिमाग में था। क्यों मोदी जी चाह रहे थे कि 2024 तक यही संजय मिश्रा ईडी के डायरेक्टर रहें? तो यह एक बड़ा सवाल है। और अगर मोदी की ख्वाहिश थी कि संजय मिश्रा ही ईडी के डायरेक्टर रहें और सुप्रीम कोर्ट ने अगर उस ख्वाहिश पर पानी फेर दिया तो जरूर कोई ना कोई मंसूबा रहा होगा और उस मंसूबे पर भी पानी फिर गया, ऐसा लग रहा है। तो ये एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी ये कहा जा रहा है, अभी मैंने देखा कि दो ही लोग धान बोए पड़े, एक राहुल गांधी हैं जो धान बो रहे हैं और दूसरा जो है वो सुप्रीम कोर्ट है जो धान बो रहा है। धान बोने का मतलब आप समझ गए होंगे। तो बहरहाल ये एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। अब यह देखना होगा कि नया ईडी डायरेक्टर कौन आता है, कौन है जो ये चार्ज संभालेगा और फिर चार्ज संभालने के बाद उसका क्या रोल होता है, नंबर 1। नंबर 2 कि जो अपोजिशन मांग कर रहा है कि 18 नवंबर 2022 से अगर ये तकर्रुरी अवैध है तो उसके बाद जो भी काम किए गए हैं उसकी दोबारा समीक्षा होनी चाहिए, उसकी दोबारा जांच होनी चाहिए और जितने फैसले लिए उन सब फैसलों को रद्द कर देना चाहिए क्योंकि ये अपॉइंटमेंट ही अवैध है। तो दूसरा नंबर ये है। तीसरा ये है कि आखिर क्या पीएम मोदी इस बात का जवाब दे पाएंगे कि वो एक ही ऑफिसर को बार बार क्यों चाहते थे, इसके पीछे क्या तर्क है, क्या लॉजिक है? ये बहरहाल सवाल है। और एक अहम सवाल जो मैं करना चाहता हूं कि क्या कोई बहुत बड़ा मंसूबा मोदी जी के हाथ से निकल गया? बहरहाल हम इस पर भी आपको अपडेट देते रहेंगे। 31 जुलाई का टाइम दिया गया है। नया कौन डायरेक्टर बनेगा, वो क्या करेगा, इसकी जानकारी मैं आप तक दे दूंगा और फिर आपसे बात करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।